आप लोगों ने राजा महाराजाओं के ज़माने के महल, किले, तालाब, पोखर, बावड़ी इत्यादि चीज़ें देखी होंगी, लेकिन आप लोगों को शायद यह नहीं पता होगा कि राजा महाराजाओं के ज़माने में भी विद्यालय संचालित होते थे और राजा महाराजाओं के ज़माने में विद्यालय कैसे होते थे। आज हम एक विद्यालय में पहुँचे हैं जो 1957 में रजिस्टर्ड हुआ है और उस विद्यालय में 1957 से लेकर अब तक वह विद्यालय संचालित है और उस विद्यालय में आसपास के गांवों के लोग अध्ययन करने के लिए आते हैं। वह विद्यालय जहां हम बैठे हुए हैं वह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और वह अभयारण्य है। यहाँ चारों ओर पहाड़ियाँ हैं, हरियाली है और जहाँ एक छोटा सा गांव है, सुंदर गांव है। ग्रामीण अपने बच्चों को शिक्षा की ओर अग्रसर करने के लिए इस विद्यालय में अध्ययन के लिए भेजते हैं। यह विद्यालय है गौरीपुरा अंतरी ग्राम आकोदा हिंडोली बूंदी का, जहां इस विद्यालय के अध्यापक भी हमारे साथ मौजूद हैं। उन अध्यापकों से हम जानना चाहेंगे कि यह प्राचीन काल का जो विद्यालय है राजा महाराजाओं के समय से चल रहा है, इस विद्यालय का क्या इतिहास है। हमारे साथ विद्यालय के शिक्षक मौजूद हैं। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मैं अविनाश गोठवाल जी, अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेरूपुरा आंतरी। 1957 से यह विद्यालय स्थापित हुआ है और निरंतर अपनी प्रगति के मार्ग पर चलता आ रहा है। 2013-14 में ये क्रमोन्नत हुआ। पहले ये कक्षा 5 तक ही संचालित होता था, लेकिन उसके बाद में 2013-14 में इसको क्रमोन्नत करके कक्षा 8 में इसको परिवर्तित किया गया और आज तक का यहाँ तक बहुत अच्छा ये एक उदाहरण है कि बच्चे यहाँ पर निरंतर शिक्षा पा रहे हैं और अपने प्रगति के मार्ग पर यहाँ से निकलकर आगे भी कक्षा 9 में, कक्षा 10 में आगे पढ़ाई के लिए निरंतर इस गांव से आगे की ओर अग्रसर है। और इस विद्यालय में निरंतर अध्यापकों की जैसा कि आने की संभावना तो रही है और आते भी है और अच्छा माहौल है। यहाँ के चारों तरफ हरियाली का माहौल है, चारों तरफ पहाड़ी क्षेत्र है और अच्छा, इसलिए आगे भी अच्छा ही रहेगा यहाँ। जिस तरीके से ये गांव है पूरा और गांव चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इस गांव में जो रास्ता आता है बूंदी से यहाँ तक रास्ता आता है, इस रास्ते से निकलने के बाद जब यहाँ अध्यापक पहुँचते हैं और बच्चों को अध्ययन कराते हैं तो शिक्षकों को कैसा महसूस होता है? कितनी परेशानियों के बाद वो शिक्षा देने बच्चों को यहाँ आते हैं? और मैं यहाँ पर अध्यापक रवैतू प्राथमिक विद्यालय बेरूपुरा आंतरी में हूँ और ये बूंदी से लगभग 15 किलोमीटर इधर रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व में है। यहाँ से दूर दूर तक कोई गांव नहीं है आसपास, बिल्कुल जंगल के बीच में है और ये काफ़ी पुराना विद्यालय है। मेरे को भी यहाँ आए हुए ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन जितनी जानकारी मिली है उस हिसाब से पूरा पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर बूंदी से आते हैं यहाँ पर तो रास्ता काफ़ी ख़राब है, फिर भी इसमें आते हैं हम आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती और यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है। बच्चे भी काफ़ी आसपास की ढाणियों से, छोटे छोटे गांव हैं वहाँ से पढ़ने के लिए आते हैं और बढ़िया पढ़ाई करते हैं और सब कुछ से यहाँ पर कोई दिक्कत, बढ़िया रिजल्ट बनता है। ये थे विद्यालय के अध्यापक जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह अपनी परेशानियों को जब भूल जाते हैं जब वो बच्चों को यहाँ पढ़ाई करते हैं। इस विद्यालय में लगभग 1 से 10 विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए आते हैं। यह गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव माना जाता है, जहां आज तक रास्तों की स्थिति भी सही नहीं है, लेकिन इस गांव का जो विद्यालय है वह 1957 से राजा महाराजाओं के टाइम से लगातार संचालित है। और इस विद्यालय की स्थिति को देखा जाए तो यहाँ के जो शिक्षक हैं, यहाँ के जो संस्था प्रधान हैं, उन्होंने इस हिसाब से इस विद्यालय को संजो रखा है कि यहाँ साफ सफाई से लेकर सभी व्यवस्थाएं बेहतर तरीके से है और इसी विद्यालय में आंगनबाड़ी भी चलती है। यहाँ पास में ही जो गांव हैं, डहानियाँ हैं, वहाँ के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ आते हैं और वह कक्षा 8वीं तक यहाँ अध्ययन करने के बाद अन्य विद्यालयों में जाते हैं। यहाँ
पिछड़ा हुआ जिस हिसाब से क्षेत्र है, लेकिन उसके हिसाब से जितनी यहाँ आबादी है उस आबादी के हिसाब से इस विद्यालय में जो विद्यार्थियों की संख्या है वह 1 से 10 है। और इसके यहाँ का जो मामला है लोगों का कि यहाँ जितनी मतदाता संख्या है उस हिसाब से यहाँ बच्चों की संख्या काफ़ी अधिक है, और इसीलिए यह 1957 से लगातार यहाँ संचालित है। पूर्व की भाजपा सरकार में विद्यालयों को मर्ज किया गया था, लेकिन उस समय भी इस विद्यालय को मर्ज नहीं किया गया था क्योंकि इसका इतिहास काफ़ी पुराना है और राजा महाराजाओं के ज़माने से यह विद्यालय संचालित है। और पुराने इतिहास को देखते हुए आज भी इस विद्यालय में 5 अध्यापक कार्यरत हैं जो बच्चों को अध्ययन कराते हैं और समय समय पर बच्चों को नई नई जानकारियाँ लाकर देते हैं। क्योंकि यह गांव ऐसा है, यहाँ ना तो मोबाइल नेटवर्क है, ना सड़क है, ना अन्य कोई सुविधा है। विद्यालय में मीटर जरूर लगा हुआ है, लाइट की कैसी व्यवस्था है यह तो यहाँ के ग्रामीण और शिक्षक ही ज़्यादा जानते हैं। लेकिन इस विद्यालय की व्यवस्थाओं को देखने के बाद और साफ सफाई को देखने के बाद यह अनुमान जरूर लगाया जा सकता है कि इस विद्यालय का स्टाफ शिक्षा की ओर काफ़ी अग्रेसिव है और बच्चों को अध्ययन कराने के साथ साथ यहाँ साफ सफाई से लेकर अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में विद्यालय संस्था प्रधान और अध्यापकों का विशेष योगदान है।